हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी कलर्स टीवी का राम भवन का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है गाइस। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले फ्रेंड्स के यहाँ पर जो माला होती है वो इस खुशी में मिठाई बांट रही होती है, क्योंकि ओम की शादी हो गई होती है ईसा से। तो वो खुशी से बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ पर जो होटल के स्टाफ होते हैं उनके बीच में मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं। तभी वहाँ के स्टाफ जो होते हैं, यानी कि उनकी वहाँ पे जो खास होती है, वो प्रभा पूछती है कि किस खुशी में मिठाई बांट रही है माला। तभी वो बोलती है कि मेरे देवर की शादी हो गई, वो भी एक बहुत ही अच्छी लड़की से। यहाँ पर बाकी सब लोग जो स्टाफ होते हैं वो पूछते हैं कि कौन है वो। तभी वो बोलते हैं कि वो आ गए। और यहाँ पर ईशा जो होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है होटल में, और तभी वो सबसे मिलती है। और यहाँ पर प्रभा जो होती है उसे गले लगाती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। और वो बोलती है राम भवन में डिलीवर करते करते तुम वहाँ पर एक कौन सा सपनों का राजकुमार फंसा लिया। और तभी वो मुस्कुराने लगती है। यहाँ पर तभी देखेंगे कि जो गायत्री होती है वो वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर प्रभा बोलती है कि तुम कितना अच्छा है ना कि तुम लोग देवरानी जेठानी यहाँ भी और होटल में भी और घर पे भी रहते हो। तभी ये सही माहौल रहता है, वहाँ पे खड़ूस रहते हैं। जैसे यहाँ पर गायत्री जो आई होती है उनकी बातें सुन लेती है। और तभी गायत्री बोलती है कि नहीं, होटल का होटल में होता है और घर पे ऐसा नहीं होता है। तभी बोलती है कि और तुम सब। तभी जो ईशा होती है उसको समझाती है कि भाभी ऐसा कुछ नहीं। तो बोलती है डोंट भाभी, मुझे ईशा भाभी मत बोलो यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर मैम हूँ, तो मैम बुलाया करो। होटल का रूल होटल में और घर का घर पे होगा। और यहाँ पर ये बोल ही रहे होते, तभी वहाँ पर मैनेजर जो होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम सबको पार्टी की तैयारी करनी है। हेलो टीम। तो सब बोलते हैं कि क्या है सर। तभी ईशा पूछती है कि सर क्या है। बोलते हैं यहाँ पर एक पार्टी रखी है, हम उसी की खुशी में सबको इनवाइट कर रहे हैं और तुम लोग अपने घर के पूरी फैमिली मेम्बर को बुला लेना। तभी इस बात से जो गायत्री होती है उसके दिमाग में आता है कि उसे कुछ तमाशा करना है। तो बोलती है कि ठीक है। और वो ईशा को बोलते हैं कि ईशा घर पे सभी लोगों को बोल देना कि वहाँ पे पार्टी में आना है, तो सबको आना है। और यहाँ पर वो घर पे जाती है तो बोलती है कि सबको पूरी फैमिली को आना है। तो यहाँ पर उनके ससुर और सास जो होते हैं वो बोलते हैं कि आज तक गायत्री बहू ने कभी हमें किसी स्टाफ के सामने अपने होटल के खड़े नहीं होने दिया, और यहाँ तक कि फैमिली का दर्जा भी नहीं दिया। तो आज क्या है बदलाव समझ में नहीं आ रहा है। तो वो लोग ये चीज़ें सोच रहे होते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ जो ओम होता है वो उसको लेकर के उसकी मम्मी के घर पे जाता है। तभी जो ईशा होती है सरप्राइज हो जाती है कि ये क्या, मैं आपने तो यहाँ पे मम्मी के घर पे लाके रोका और मुझे बताया ही नहीं। तभी वो बोलता है कि हाँ, मुझे तो पता है ना कि होटल में पार्टी है, तो पार्टी में उन्होंने सारी फैमिली को बुलाया है, तो ये भी तुम्हारी फैमिली है। और वो वहाँ पर लेके जाते हैं। जैसे ईशा घर पे जाती है अपनी बहन और माँ को आवाज़ लगाती है, तभी वो लोग देख करके खुश हो जाते हैं ईशा को। और उनकी माँ जो होती है बोलती है कि अंदर आई। और वो लोग जैसे ही बैठे रहते हैं यहाँ पर, तभी ईशा की माँ जो होती है बात करती है। तभी यहाँ पर वो जो उनके अंकल होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। और मिली और उनका पति सनी भी वहाँ पर आ जाता है, वो उनसे मिलाने के लिए आते हैं। और मिली को देख कर के उनकी माँ का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मिली ने जो गलती की है उसके लिए वो माफ़ नहीं कर सकती। यहाँ ओम भी उस बात को लेकर के बहुत नाराज़ होता है और वो देखना नहीं चाहता। तभी वो मिली जो होती है अपने माँ से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बेटी हूँ। यहाँ पर जो अंकल जी होते हैं वो भी समझाते हैं कि बहन जी देखिए, जो बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उनको माफ़ करते हैं, माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। तभी वो बोलते हैं कि देखिए और आशीर्वाद दे दीजिए। तभी वो बोलते हैं कि भाई साहब माफ़ कीजिएगा, मैं आपके बेटे और बहू को तो आशीर्वाद दे सकती हूँ, तो लेकिन अपनी बेटी अगर सोचो बेटी को आशीर्वाद दूँ तो मैं नहीं दे सकती। और तभी मिली जो होती है वो रोने लगती है, बोलती है माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं आपकी बेटी हूँ। तो बोलती है बेटी नहीं हो, अभी जो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है ना, इस सबसे तुम बेटी नहीं हो। अगर इतना ही बेटी बनने का शौक़ है तो फिर इसको निकाल कर फेंक दो और बन जाओ मेरी बेटी। और तभी यहाँ पर ईशा जो होती है वो समझाती है कि माँ एक बार प्लीज़ उनकी बात तो सुनो। उसकी माँ जो होती है ईशा पर भी गुस्सा करती है और ईशा को भी समझाती है ईशा मुझे कुछ नहीं सुनना है। और यहाँ पर ओम जो होता है वो भी भड़क जाता है। तभी सनी और ओम के बीच में वहाँ पर ज़बरदस्त झगड़ा हो जाता है और हम बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों हाथापाई पे उतर जाते हैं। यहाँ पर ओम और जो सनी होते हैं उनके बीच में कॉलर पकड़ करके झगड़ा होने लगता है। तभी ईशा जो होती है दोनों को शांत करा रही थी, समझाते हैं कि प्लीज़ सनी तुम छोड़ दो। और कभी वो बोलती है यहाँ पर कि ओम छोड़ो। और तभी वो सनी को बोलते हैं कि सनी देखो ओम का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा जायज़ है, क्योंकि जो भी गलती है इसमें दीदी की है। और यहाँ पर मिली के लिए बोलते हैं। तभी ओम जो होता है
वो वहाँ पर शांत हो जाता है। यहाँ पर दोनों के बीच में मामला शांत होता है और वो वहाँ पर चला जाता है। तभी जो ईशा होती है वो वहाँ पर नाराज़ होती है। उसकी माँ जो होती है वो समझाती है और बोलती है कि देखो मैं ओम के साथ हूँ, और तभी वहाँ से ईशा और ओम घर पर चले आते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जैसे ही ईशा और ओम घर पे आते हैं वो दोनों वहाँ पर सो रहे होते हैं। यहाँ ईशा को भूख लगी होती है और ओम को भी लगी होती है, पर यहाँ पर ईशा सोच रही होती है कि ओम उस बात को लेकर के अभी तक नाराज़ है क्या, कैसे बात करूं। यहाँ पर ओम जो होता है वो भी ऐसे ही सोच रहा होता है कि ईशा को सरप्राइज़ देने गया था, मैं तो खुद ही सरप्राइज़ हो गया, और वो उस बात को सोच रहा होता है। तभी उसको भूख लगी होती है तो वहाँ पर जाता है और वो किचन से मैगी बनाकर लाता है टिफ़िन में। तभी वो पूछता है कि तुम्हें खाना है, तो ईशा जो होती है बोलते हैं कि तुम तो मुझसे नाराज़ थे ना, तो बोलते हैं हाँ अभी भी हूँ लेकिन खाने के लिए नहीं। बोलते तुम तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे ना, तो बोलता है नहीं बात तो नहीं कर रहा था लेकिन खाने के लिए कोई नहीं है, खाने के लिए ही मुँह खुलेगा। तो वहाँ पर वो उसको खाने के लिए दे देता है और दोनों मिलकर खा रहे होते हैं। तभी ईशा बोलते हैं कि इतनी रात को कौन खाता है मैगी, तो बोलते हैं कि 3 बजे रात को भी तुमको अच्छा खाना चाहिए। तो ईशा बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लाओ ना भूख लगी है। तो वो दोनों मिलकर खा रहे थे। तभी ईशा जो होती है वो उसको बोलती है कि देखो एक बात बोलो, तुम गुस्सा तो नहीं हो जाओगे। तभी वो बोलता है कि नहीं बोलो क्या है। तभी बोलते हैं कि देखो तुम दिल के बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत ही समझदार हो, लेकिन तुम जानते हो ना तुम मिली से गुस्सा हो वो बात समझ में आती है, लेकिन माँ मिली से बात नहीं करती वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो उनकी बेटी है ना। तो बोलते देखो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो बोलते कि प्लीज़ सुनो। तभी वो बोलता है कि देखो ऑलरेडी मैं इस चीज़ से लेकर के परेशान हूँ, मैं यहाँ पर शादी के लिए कितना कुछ कर रहा था और मेरा काट के चली गई, तो समझ लो कि क्या होता है। तभी बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन ओम एक बार समझो। तो तभी ओम बोलता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तभी वो समझाते हैं कि ओम देखो तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, दिल के बहुत अच्छे हो और बहुत ही समझदार हो, तुम जिस पे प्यार करते हो उसके लिए सब कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ जिसके लिए गुस्सा होते हो उसको समझने की तक कोशिश नहीं करते हो। तभी वो बोलता है हाँ मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ वैसा ही हूँ। तो फिर यहाँ पर ईशा समझा रही होती है। सो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।